आज हम संधि विषय का अध्ययन करेंगे। भाषा एक प्रवाह में बोली जाती है। प्रवाह में बोलते समय जब दो ध्वनियां निकट होने के कारण आपस में मिल जाती हैं, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और बाद वाले शब्द की प्रथम ध्वनि में परस्पर विकार संबंधी प्रक्रिया होती है और ध्वनियों के इसी रूप को संधि कहा जाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। जैसे शिव जमा आलय, यहां पर देखिए शिव में व है, व का अर्थ है यहां पर व। यदि हम इसका विच्छेद करें तो व जमा अ, इस व का ये अर्थ है। और यहां है आलय, जो कि आ एक स्वर है। तो हमने अभी पढ़ा था कि निकटतम ध्वनि, जब पहले वर्ण शब्द की निकटतम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रारंभ वाली ध्वनि दोनों आपस में मिलकर जब प्रवाह में बोले जाते हैं तो अंतिम ध्वनि और ये प्रारंभ वाली ध्वनि दोनों मिलकर एक जुड़ रहे हैं, मेल हो रहा है इनका। जैसे यहाँ पर शिव जमा आलय बन गया शिवालय, तो यहाँ व और आ दोनों मिलकर एक ही ध्वनि बन गई है। इसी प्रकार देखिए सूर्य जमा अस्त, तो यहां पर भी य में अ जुड़ा हुआ है और यहां पर अ स्वर है, तो यहां अ और इसका अ दोनों मिलकर सूर्यास्त बना रहे हैं, सूर्यास्त। तो इस प्रकार परिभाषा देखिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, समीपवर्ती अर्थात जो समीप हैं, पास हैं, जो पास पास हैं, जैसे ये और ये, इसका आखिरी और इसका पहला शुरुआत वाला, तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि करना क्या है? जब दो अलग अलग शब्दों के निकटतम वर्णों को योग कर दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है और एक शब्द बना दिया जाता है, उसे संधि करना कहते हैं। अब देखते हैं संधि विच्छेद क्या है। संधि करना अर्थात उनका मेल करना, वर्णों को जोड़ना। अब विच्छेद है, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को अलग करके पहली अवस्था में लाना। पहली अवस्था में लाना अर्थात जिस अवस्था में वो पहले थे उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देवालय, यहां देखिए देवालय शब्द का संधि विच्छेद किया है तो शब्द बन रहे हैं देव जमा आलय। यहां देव जमा आलय बना और इसका जोड़ने पर बनेगा देवालय, तो ये है संधि किया हुआ शब्द। और ये वाला आपका है संधि विच्छेद किया हुआ शब्द। तो ये संधि विच्छेद है, जो इकट्ठे हुए ध्वनियों के योग से जो शब्द बन रहा है उसे अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाएगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए, सप्तर्षि सप्त जमा ऋषि, परमेश्वर्य परम जमा ऐश्वर्य, अत्यधिक अति जमा अधिक। तो ये है संधि विच्छेद, अर्थात जो पूर्व अवस्था है, जो पहले की अवस्था है, उसको ही लेकर आना, यानी कि ये दो अलग अलग शब्दों में उसको बांट देना, संधि विच्छेद है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions.
In exam preparation, previous year's question papers, sample papers, and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. संधि के प्रमुख 3 भेद हैं। आइए देखते हैं संधि के भेद। संधि का पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में कमल जमा ईश। अब यहाँ ल जमा ई की संधि हो रही है। देखिए ल यहाँ पर व्यंजन है परंतु ल में अ जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए ल में अ जुड़ा हुआ है क्योंकि यदि हम इसका विग्रह करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो ल का अर्थ है यहाँ पर ल को यदि अलग किया जाए तो ल हल चिन्ह के साथ जमा अ लिखा जाएगा। अर्थात इस कमल शब्द में यहाँ पर अ जुड़ा हुआ है। तो स्वर संधि का अर्थ है स्वरों का मेल। जब स्वर मिल रहे हैं अ आ ई उ री ए ओ औ, जब इनकी संधि होगी तो वह संधि स्वर संधि कहलाएगी। इसी प्रकार देखिए व्यंजन संधि, यहाँ स्वर नहीं जुड़ा हुआ। देखिए तत् जमा लीन, यहाँ त जो है हल चिन्ह के साथ दिया गया है अर्थात यहाँ स्वर नहीं है। दोनों में यही अंतर देखना है आपको। यहाँ स्वर है, कमल जमा ईश में स्वर है क्योंकि यहाँ पर ल में अ जुड़ा हुआ है। परंतु जब हम व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं तो यहाँ तत् शब्द में त हल चिन्ह के साथ है अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। यहाँ त जमा लीन, तो शब्द बना है तल्लीन। फिर है विसर्ग संधि, नी जमा रोग। ये जो 2 बिंदु हैं इन्हें आप विसर्ग कहते हैं। तो नी जमा रोग निरोग। अब हम विस्तार से स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि की चर्चा करते हैं। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि 2 स्वरों का मेल होने से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है, तब उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर जैसा कि अभी बताया भी गया था, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें कैसा मेल होगा, स्वरों का मेल। जहां स्वर मिल रहे हैं तो 2 स्वरों का मेल होने से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में परिवर्तन हो रहा है। किसी एक स्वर में या दोनों ही स्वरों में परिवर्तन हो रहा है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम जमा आनंद, यहाँ परम जमा आनंद में जैसे कमल जमा ईश में संधि हो रही थी, इसी प्रकार यहाँ परम जमा आनंद में म में अ जुड़ा हुआ है अर्थात यहाँ अ और आनंद का आ दोनों मिलकर संधि बना रहे हैं, संधि कर रहे हैं और आ इसका संधि बनने पर शब्द आएगा परमानंद। इसी प्रकार देखिए रवि जमा इंद्र, रवि में ई और इंद्र का ई दोनों मिलकर ई बना रहे हैं और शब्द बन रहा है रविंद्र। इसी प्रकार सदा जमा एव, सदैव, यहाँ पर भी संधि हो रही है आ और ए की और इस प्रकार से सदैव शब्द का निर्माण होगा। अब अति जमा अंत, अत्यंत, ई जमा अ बन रहे हैं, शब्द बनेगा अत्यंत। तो ई जमा अ मिलकर बन रहा है य। अब इसके हम नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस कारण से ये अलग अलग आप देख रहे हैं, कहीं य आ रहा है ई जमा अ होने पर, कहीं ई जमा ई होने पर ई बन रहा है। तो क्या कारण है इनका कि किस प्रकार से शब्दों में हम संधि करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे। संधि स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिसमें है पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ ई उ हो जाता है। जब ह्रस्व अर्थात
जो छोटा है और दीर्घ बड़ा, अ ई उ के बाद, अर्थात यहाँ अ और यहाँ पर भी अ, तो आ दीर्घ हो गया। दीर्घ का मतलब बड़ा होना, तो ये बड़ा हो रहा है। अ जमा आ जमा आ जमा आ, अर्थात कोई भी स्थिति है, कहीं पर भी अगर अ जमा अ भी आ हो जाएगा, आ जमा अ भी आ होगा, अ जमा आ भी आ होगा और आ जमा आ भी आ होगा। अर्थात जब दो निकटतम ध्वनियां इस प्रकार आएंगी तो दीर्घ ही बन जाएगा। उनका आपस में जोड़ने पर, मेल करने पर जब हम संधि करेंगे तो वो दीर्घ ही हो जाएगा। ये दीर्घ संधि है, यानी कि उसको बड़ा कर देना, उस स्वर को बड़े वाला स्वर आएगा, दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है कि दीर्घ संधि में केवल आ, ई और उ स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आ, ई और उ स्वर ही इसमें दीर्घ होते हैं, चाहे वो लघु के साथ दीर्घ है, ह्रस्व के साथ दीर्घ है, या दोनों दीर्घ हैं, या एक दीर्घ और एक ह्रस्व है, तो दोनों मिलने पर किसी भी स्थिति में आ, ई और उ होंगे। अब देखते हैं अ जमा आ बनने पर किस प्रकार से संधि होगी। वेद जमा अंत, वेदांत। पुरुष जमा अर्थ, पुरुषार्थ। आ बन रहा है, यहाँ अ है, इसके साथ भी अ है, आगे आ बन गया। पुरुष जमा अर्थ में भी यहाँ अ है और यहाँ पर भी अ है, दोनों मिलकर आ बना रहे हैं, पुरुषार्थ। इसी प्रकार राम जमा अवतार, रामावतार। शास्त्र जमा अर्थ, शास्त्रार्थ। धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। पर जमा अधीन, पराधीन। परम जमा अणु, परमाणु। स्व जमा अधीन, स्वाधीन। सत्य जमा अर्थी, सत्यार्थी। सत्य जमा असत्य, सत्यासत्य। आ जुड़ रहा है सभी में। मत जमा अनुसार, मतानुसार। पीत जमा अंबर, पीतांबर। सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त। भाव जमा अर्थ, भावार्थ। सरल जमा अर्थ, सरलार्थ। तो इस प्रकार अ जमा अ के संधि करने पर आ जो दीर्घ स्वर बन रहा है, उसके आधार पर हमने इन शब्दों में संधि की है। अगला देखिए, अ जमा आ भी आ बनेगा, जैसे शिव जमा आलय, शिवालय। हिम जमा आलय, हिमालय। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। वृक्ष जमा आरोपण, वृक्षारोपण। गज जमा आनन, गजानन। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। छात्र जमा आलय, छात्रालय। विरह जमा आकुल, विरहाकुल। रत्न जमा आकर, रत्नाकर। शुभ जमा आरंभ, शुभारंभ। मरण जमा आसन, मरणासन। नील जमा आकाश, नीलाकाश। इस प्रकार इन सभी शब्दों में अ जमा आ के मेल से संधि हो रही है और दीर्घ संधि आ के रूप में आ रहा है। फिर है आ जमा अ भी आ बनेगा, जैसे परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी। रेखा जमा अंकित, रेखांकित। यहाँ पर भी आ है और फिर यहाँ अ जो होने पर भी आ की स्थिति ही उत्पन्न होगी। परा जमा अस्त, परास्त। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। सीमा जमा अंकित, सीमांकित। विद्या जमा अभ्यास, विद्याभ्यास। फिर है विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। दीक्षा जमा अंत, दीक्षांत। सीमा जमा अंत, सीमांत। आ और आ के मेल से भी आ संधि के रूप में आएगा, जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय। श्रद्धा जमा आलू, श्रद्धालु। वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ आ है, वार्ता जमा आलाप, श्रद्धा जमा आलू, विद्या जमा आलय, राजा जमा आज्ञा व दया जमा आनंद। दोनों तरफ आ होने पर भी आ के रूप में परिवर्तन हो रहा है, जैसे राजाज्ञा, दयानंद। कारा जमा आवास का कारावास। महा जमा आत्मा, महात्मा। प्रतीक्षा जमा आलय, प्रतीक्षालय।
महा जमा आशय, महाशय। Now, subscribe to Bright Duty course at rupees 1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. ई जमा ई दोनों मिलने पर ई दीर्घ ई बन जाएगा। मुनि जमा इंद्र, मुनिंद्र। कवि जमा इंद्र, कविंद्र। कपि जमा इंद्र, कपिंद्र। गिरि जमा इंद्र, गिरिंद्र। शशि जमा इंद्र, शशेंद्र। रवि जमा इंद्र, रविंद्र। अभि जमा इष्ट, अभीष्ट। अति जमा ईव, अतीव। हरि जमा इच्छा, हरिच्छा। तो जैसे आपने आ में परिवर्तन देखा था, इसी प्रकार ई का भी परिवर्तन होगा। जैसे ई जमा ई भी दीर्घ ई हो जाएगा। ई जमा ई भी ई हो जाएगा। ई जमा ई भी ई होगा और ई जमा ई भी ई ही होगा। इस प्रकार कोई भी परिस्थिति हो तो वो दीर्घ ही बन जाएगा। आगे के उदाहरण देखते हैं। जो ई जमा ई मिलकर बन रहा है ई। कवि जमा ईश, कवीश। गिरि जमा ईश, गिरीश। फणी जमा ईश्वर, फणीश्वर। कवि जमा ईश्वर, कवीश्वर। परि जमा ईक्षा, परीक्षा। मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर। रवि जमा ईश, रवीश। मणि जमा ईश, मनीष। कपि जमा ईश, कपीश। हरि जमा ईश, हरीश। प्रति जमा ईक्षा, प्रतीक्षा। कवि जमा ईश, कवीश। तो ई और ई मिलकर ई बना रहे हैं। पत्नी जमा इच्छा, पत्नीच्छा। मही जमा इंद्र, महींद्र। देवी जमा इच्छा, देवीच्छा। पृथ्वी जमा इंद्र, पृथ्वींद्र। नारी जमा इच्छा, नारीच्छा। नारी जमा इंद्र, नारींद्र। अवनी जमा इंद्र, अवनिंद्र। लक्ष्मी जमा इच्छा, लक्ष्मीच्छा। शची जमा इंद्र, शचींद्र। नदी जमा इंद्र, नदींद्र। योगी जमा इंद्र, योगींद्र। योगी जमा इच्छा, योगिच्छा। तो इस प्रकार आपने देखा दीर्घ ई और ह्रस्व ई होने पर भी दीर्घ ई परिवर्तन होकर आ रही है। दीर्घ ई और दीर्घ ई जुड़कर फिर दीर्घ ई बना रही हैं। मही जमा ईश, महीश। जानकी जमा ईश, जानकीश। सती जमा ईश, सतीश। योगी जमा ईश्वर, योगीश्वर। नारी जमा ईश्वर, नारीश्वर। श्री जमा ईश, श्रीश। रजनी जमा ईश, रजनीश। नदी जमा ईश, नदीश। नारी जमा ईश, नारीश। अब है ऊ और ऊ की स्थिति भी ऐसे ही होगी कि चाहे दोनों तरफ लघु ऊ है फिर भी वो दीर्घ ऊ बन जाएगा। एक लघु और एक दीर्घ है तब भी ऊ बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। एक दीर्घ और एक लघु है तब भी दीर्घ बन जाएगा और दोनों दीर्घ होने पर भी दीर्घ ऊ बन जाएगा। तो लघु जमा उपदेश, लघुपदेश। मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ देखिए वर्तनी में परिवर्तन आ रहा है। लघु यहाँ पर ऊ की मात्रा है और ये ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो गई है। लघुपदेश। इसी प्रकार भानु जमा उदय, भानुदय। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। विधु जमा उदय, विधुदय। बहु जमा उद्देश्य,
बहुउद्देशीय, गुरु जमा उपदेश, गुरु उपदेश। र में विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। गुरु शब्द जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर र में छोटे ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है ना, लघु ऊ का प्रयोग हुआ है। लेकिन गुरु जमा उपदेश, इसके बाद जब ऊ का ही प्रयोग हो रहा है तो वो ऊ दीर्घ बन जाएगा, गुरु उपदेश। सु जमा उक्ति, सूक्ति। अनु जमा उदित, अनुदित। साधु जमा उपदेश, साधु उपदेश। अब है उ जमा ऊ, मिलकर संधि कर रहे हैं ऊ की। लघु जमा ऊर्मी, लघूर्मी। सिंधु जमा ऊर्मी, सिंधूर्मी। ऊ जमा ऊ मिलकर बन रहे हैं ऊ, दीर्घ ऊ। भू जमा उद्धार, भूद्धार। वधु जमा उत्सव, वधूत्सव। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। वधु जमा ऊर्मी, वधूर्मी। दोनों दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ का ही निर्माण कर रहे हैं। तो आपने देखा दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ का मतलब बड़ा, जहां आ ई ऊ का दीर्घ प्रयोग किया जाए वहां दीर्घ संधि होती है, और केवल इन्हीं स्वरों का दीर्घ संधि में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य संधि के उदाहरणों में आप देखेंगे, भेदों में अन्य स्वरों को देखेंगे, परंतु जब दीर्घ संधि की बात करेंगे तो केवल आ, ई और ऊ का दीर्घ रूप उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि के विषय में जानेंगे। जब अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि उ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ, तथा री हो तो अर हो जाता है। देखिए जब अ या आ के बाद ई या ई है तो उस स्थिति में ए हो जाता है। जैसे वीर जमा इंद्र, तो शब्द बनेगा वीरेंद्र। अ या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाएगा। अब हम आ के बाद का एक उदाहरण देखते हैं। रमा जमा इंद्र, तो शब्द बन जाएगा रमेंद्र। फिर है अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद उ या ऊ होने पर भाग्य जमा उदय, शब्द बनेगा भाग्योदय। तो ये ओ में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार एक आ का उदाहरण देखते हैं। महाजमा उत्सव, तो संधि होने पर शब्द बनेगा महोत्सव। फिर अ या आ के बाद री होने पर अर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सप्त जमा ऋषि, तो शब्द बनेगा सप्तर्षि। इसी प्रकार राजा जमा ऋषि, तो शब्द बन जाएगा राजर्षि। तो ये गुण संधि की पहचान है कि ए, ओ और अर के रूप में इसका परिवर्तन हो जाएगा। इधर देखिए गुण संधि के लिए आप याद रखेंगे कि अ या आ के बाद ई या ई आए तो वो ए हो जाएगा। अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो ओ हो जाएगा, और अ या आ के बाद री आएगा तो वो अर हो जाएगा। इसको याद करने के लिए आप ये शब्द याद रख सकते हैं। इस ए ओ अर, ए ओ अर के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं कि गुण संधि की पहचान, यानी कि
उसको बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए, ओ और अर का। दीर्घ संधि में आ, ई, उ दीर्घ हो जाएंगे सभी स्वर, आ, ई और उ का प्रयोग करेंगे, और गुण संधि में हम प्रयोग करेंगे ए, ओ और अर का। ये आपको पहचान रखनी है। अब देखते हैं अन्य उदाहरण इसके गुण संधि के। अ जमा ई ए होने की स्थिति में धर्म जमा इंद्र धर्मेंद्र, भारत जमा इंदु भारतेंदु, पूर्ण जमा इंद्र पूर्णेंद्र, शुभ जमा इच्छा शुभेच्छा, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, योग जमा इंद्र योगेंद्र, लोक जमा इंद्र लोकेंद्र, मानव जमा इंद्र मानवेंद्र, देव जमा इंद्र देवेंद्र, वीर जमा इंद्र वीरेंद्र, सत्य जमा इंद्र सत्येंद्र, राघव जमा इंद्र राघवेंद्र। अब अ और ई की स्थिति में दोनों के मेल होने पर ए बन रहा है। जैसे सोम जमा ईश सोमेश, पर जमा ईश परेश, दिन जमा ईश दिनेश, देव जमा ईश्वर देवेश्वर, राज जमा ईश्वर राजेश्वर, राम जमा ईश्वर रामेश्वर, नर जमा ईश नरेश, परम जमा ईश्वर परमेश्वर, अखिल जमा ईश अखिलेश, सुर जमा ईश सुरेश। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. फिर देखिए, हमने पढ़ा था कि अ या आ के बाद ई या ई होने पर, अब आपने देखा अ के बाद ई या ई होने पर ए का प्रयोग। अब है आ के बाद ई होने पर ए किस प्रकार से बनेगा? महा जमा इंद्र महेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, यथा जमा इष्ट यथेष्ट, रमा जमा इंद्र रमेंद्र। और आ के बाद ई होने पर ए बन रहा है उमा जमा ईश उमेश, राजा जमा ईश राजेश, लंका जमा ईश लंकेश, राका जमा ईश राकेश, रमा जमा ईश रमेश, दुर्गा जमा ईश दुर्गेश, महा जमा ईश्वर महेश्वर, महा जमा ईश महेश, सील जमा ईश सीलेश। फिर अ में ऊ जोड़ने पर ओ बन रहा है देव जमा उत्सव देवोत्सव, पर जमा उपकार परोपकार, सर्व जमा उत्तम सर्वोत्तम, हित जमा उपदेश हितोपदेश, मानव जमा उचित मानवोचित, भाग्य जमा उदय भाग्योदय, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, प्रश्न जमा उत्तर प्रश्नोत्तर, लोक जमा उक्ति लोकोक्ति, सूर्य जमा उदय सूर्योदय, पुरुष जमा उत्तम पुरुषोत्तम, नर जमा उत्तम नरोत्तम, उत्तर जमा उत्तर उत्तरोत्तर, पूर्व जमा उक्त पूर्वोक्त, भाग्य जमा उत्तम भाग्योत्तम। फिर इसी प्रकार अ में ऊ जोड़ने पर ओ बन रहा है समुद्र जमा ऊर्मी समुद्रोर्मी, नव जमा ऊर्मी नवोर्मी, सागर जमा ऊर्मी सागरोर्मी, नव जमा ऊढ़ा नवोढ़ा, जल जमा ऊर्मी जलोर्मी, सूर्य जमा ऊर्जा सूर्योर्जा। फिर आ में ऊ जोड़ने पर ओ बन रहा है
महा जमा उदधि महोदधि, महा जमा उदय महोदय, महा जमा उत्सव महोत्सव, महा जमा उल्लास महोल्लास, गंगा जमा उदक गंगोदक, तथा जमा उक्त तथोक्त। फिर है आ में ऊ जोड़ने पर ओ बन रहा है। रंभा जमा उरु रंभोरु, दया जमा ऊर्मी दयोर्मी, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी, महा जमा उर्मी महोर्मी, महा जमा ऊर्जा महोर्जा। अ में री जुड़ने पर अर बन रहा है। ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्मर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि, बसंत जमा ऋतु बसंत ऋतु, देव जमा ऋषि देवर्षि। आ में री जोड़ने पर अर बन रहा है। महा जमा ऋषि महर्षि, राजा जमा ऋषि राजर्षि। तो आप याद रखेंगे कि गुण संधि में किसका प्रयोग हो रहा है? ए, ओ और अर का प्रयोग। अब देखते हैं वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि ओ हो या अ हो तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। वृद्धि हो रही है अर्थात बढ़ोतरी हो रही है। वृद्धि का अर्थ है बढ़ोतरी, कि कोई भी स्थिति हो, चाहे अ या आ के बाद में ए या ए हो तो ए ही बन जाएगा। जैसे अ जमा ए, अ जमा ए, आ जमा ए और अ जमा ए। ऐसी स्थिति होने पर ये बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। सभी स्थितियों में यहाँ पर ए बनेगा। जैसे हित जमा एशी हितैषी, राज जमा ऐश्वर्य राजेश्वर्य, सदा जमा एव सदैव, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। इसी प्रकार देखिए, जब अ या आ के साथ ओ या अ हो, उसके बाद में अ या आ के बाद ओ या अ हो तो अ बन जाएगा। जैसे अ और ओ, अ और औ, आ जमा ओ और आ जमा औ। तो चारों ही स्थितियों में अ के साथ संधि होगी, अ बन जाएगा। यही परिवर्तन होगा। जैसे दंत जमा ओष्ठ दंतौष्ठ, वन जमा औषध वनौषध, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी, महा जमा औदार्य महोदार्य। आइए देखते हैं इसके अन्य उदाहरण। लोक जमा एषणा लोकेशना, हित जमा एशी हितैषी, एक जमा एक एकैक, वित्त जमा एषणा वितेषणा, धन जमा एषणा धनेषणा, मम जमा एव ममैव। फिर है देव जमा ऐश्वर्य देवैश्वर्य, परम जमा ऐश्वर्य परमेश्वर्य, राज जमा ऐश्वर्य राजेश्वर्य, मत जमा ऐक्य मतैक्य। इसी प्रकार तथा जमा एव तथैव, तदा जमा एव तदैव, सदा जमा एव सदैव, यथा जमा एव यथैव। फिर है महा जमा ऐक्य महेक्य, राजा जमा ऐश्वर्य राजेश्वर्य, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, भाव जमा ऐक्य भावैक्य। फिर है अ या आ के बाद ओ या अ होने पर अ में परिवर्तन। देखिए, दंत जमा ओष्ठ दंतौष्ठ, परम जमा ओज परमौज, अधर जमा ओष्ठ अधरोष्ठ, जल जमा औध जलौध, परम जमा औदार्य परमौदार्य, वन जमा औषध वनौषध, परम जमा औषध परमौषध, वीर जमा औदार्य वीरोदार्य, अत्यंत जमा औदार्य अत्यंतोदार्य। फिर है आ जमा ओ होने पर औ बन रहा है। महा जमा ओज महोज, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी, और महा जमा औदार्य महोदार्य, महा जमा औत्सुक्य महोत्सुक्य। तो इस प्रकार आपने देखा कि वृद्धि संधि जिसमें कि बढ़ोतरी करनी है, ऐसी स्थिति में अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाएगा। ए या आ के बाद ओ या औ आए तो अ हो जाएगा। अर्थात वृद्धि संधि में हमें ए और ओ का प्रयोग करना है। ए और ओ का प्रयोग ही वृद्धि संधि में होगा। तीनों में अंतर है। गुण संधि में आ, ई, उ
दीर्घ बन रहे हैं। गुण संधि में ए ओ अर का परिवर्तन आ रहा है, ए ओ अर हो रहे हैं। ए आ के बाद ई, ए आ के बाद ऊ, या ए आ के बाद री आए तो ए ओ अर हो जाता है। और वृद्धि संधि में ए आ के बाद ए आए तो ए आ के बाद ओ आए तो ओ हो जाता है। इस प्रकार वृद्धि संधि में हम प्रयोग करेंगे ए और ओ का। अब हम जानते हैं यण संधि के विषय में, जो कि स्वर संधि का चौथा भेद है। जब ई या ई के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है, अर्थात ई या ई के बाद ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ रहा है, जैसे अ, आ, ए, ओ, कोई भी अन्य स्वर आ रहा है, तो उसके स्थान पर य, ऊ के बाद ऊ वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ऊ या ऊ का व हो जाता है, उसके स्थान पर व आ जाएगा। तथा री के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर आता है तो री का र हो जाता है। देखिए, ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है, अर्थात ई या ई के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर आ रहा है तो वो य में परिवर्तित हो जाएगा। और ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है, जो ऊ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है, चाहे वो अ है या आ है, कोई भी स्वर है, तो वो व में परिवर्तित हो जाएगा। और री के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो वो र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अति जमा आनंद, यहाँ अति त में ई का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके बाद आ आया है। अगला शब्द है आनंद, में आ का प्रयोग हुआ है, जो कि ई से भिन्न स्वर है। इस कारण से यहाँ पर य में परिवर्तन हो जाएगा और अति जमा आनंद शब्द बन जाएगा अत्यानंद। संधि के पश्चात शब्द होगा अत्यानंद। इसी प्रकार यदि जमा अपि, यहाँ पर भी ई के साथ अ का मेल हो रहा है, इस कारण शब्द बन जाएगा यद्यपि। फिर है अति जमा उत्तम, अब यहाँ ई के बाद ऊ का मेल हो रहा है तो शब्द बन गया अत्युत्तम। देखते हैं विस्तार से। गति जमा अवरोध, गत्यवरोध, य में परिवर्तन हो रहा है। अति जमा अंत, अत्यंत। अति जमा अधिक, अत्यधिक। यदि जमा अपि, यद्यपि। परि जमा आवरण, पर्यावरण। अभि जमा आगत, अभ्यागत। प्रति जमा आगमन, प्रत्यागमन। वि जमा आप्त, व्याप्त। अति जमा आनंद, अत्यानंद। इति जमा आदि, इत्यादि। अति जमा आचार, अत्याचार। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. इस प्रकार ई और अ के मेल से भी य बन रहा है। नदी जमा अर्पण, नद्यर्पण। देवी जमा अर्पण, देव्यर्पण। ई और आ के मेल से या बनेगा। सखी जमा आगमन, सख्यागमन। अब यहाँ आ जुड़ रहा है तो या में परिवर्तन होगा। सखी जमा आगमन, सख्यागमन। देवी जमा आगमन, देव्यागमन। देवी जमा आलय, देवालय। देवी जमा आराधना, देव्याराधना। प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर। प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार। ऊपरी जमा उक्त, उपयुक्त। अति जमा उत्तम, अत्युत्तम। अभि जमा उदय, अभ्युदय। तो य के साथ जो स्वर प्रयोग हो रहा है उसका
उसकी मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। जैसे ऊपरी जमा उक्त, उपर्युक्त, य में परिवर्तन हो गया, ई का परिवर्तन य में हो गया। साथ ही जिस स्वर का प्रयोग हुआ है उसकी मात्रा का प्रयोग यण संधि में हो रहा है। फिर है नी जमा ऊन, न्यून, यहाँ पर भी देखिए ई के स्थान पर य का प्रयोग हो गया और ऊ का यहाँ प्रयोग हुआ है, इस कारण से यहाँ न्यून, ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। फिर है प्रति जमा ऊष, प्रत्यूष, प्रति जमा ऊस, प्रत्यूष, वी जमा ऊ, व्यू, ई जमा ऊ, यू बन रहा है। सखी जमा उचित, सख्युचित। इसी प्रकार ई और ऊ मिलने पर यू बन रहे हैं। नदी जमा ऊर्मी, नद्यूर्मी। ई और ए मिलकर ये बन रहे हैं। प्रति जमा एक, प्रत्येक। अधि जमा एता, अध्येता। ई जमा ए मिलकर ये बन रहे हैं। देवी जमा ऐश्वर्य, देवी ऐश्वर्य। नदी जमा ऐश्वर्य, नद्यैश्वर्य। फिर है ऊ जमा अ मिलकर व बन रहे हैं। ऊ के स्थान पर व का प्रयोग हो रहा है। फिर ऊ के स्थान पर व का प्रयोग होगा। कोई अन्य स्वर आ गया तो उसके स्थान पर व का प्रयोग हो रहा है। फिर जिस स्वर का प्रयोग यहाँ पर हुआ है उसकी मात्रा का प्रयोग भी होगा। जैसे ई के साथ कोई अन्य स्वर आने पर मात्रा का प्रयोग किया गया था। जैसे अति जमा उत्तम में हमने ई के स्थान पर य लगा दिया, परंतु साथ ही उत्तम के ऊ का यहाँ पर प्रयोग किया गया, मात्रा लगाई गई। इसी प्रकार यदि जमा अपि में अ में कोई मात्रा नहीं है, इस कारण से हमने सिर्फ य का प्रयोग किया, यद्यपि। फिर अति जमा आनंद में आ है यहाँ पर, तो मात्रा का प्रयोग किया गया, अत्यानंद। इसी प्रकार ऊ के साथ प्रयोग है, ऊ या ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वह हो जाएगा, उस ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। साथ ही जिस स्वर का प्रयोग किया गया है उसकी मात्रा का प्रयोग भी किया जाएगा। जैसे सु जमा अल्प, स्वल्प, ऊ के स्थान पर हुआ है। फिर है वधु जमा आगमन, आ का प्रयोग हुआ है यहाँ, तो यहाँ पर भी हम व ऊ के स्थान पर व का प्रयोग करेंगे और आ का यहाँ प्रयोग हुआ है बाद में, तो इसके लिए हम आ का प्रयोग, मात्रा का प्रयोग यहाँ करेंगे और शब्द बन जाएगा वधु जमा आगमन की संधि करने पर शब्द होगा वध्वागमन। देखते हैं अन्य उदाहरण ऊ के प्रयोग के। ऊ जमा अ व बन रहा है। सु जमा अल्प, स्वल्प। सु जमा अस्ति, स्वस्ति। अनु जमा अय, अन्वय। मधु जमा अरि, मध्वरी। सु जमा अच, स्वच्छ। मनु जमा अंतर, मनवंतर। ऊ में आ जोड़ने पर बन जाएगा वा। सु जमा आगत, स्वागत। मधु जमा आलय, मध्वालय। फिर है ऊ जमा आ मिलकर बन जाएगी, संधि होने पर बनेगा वा। ऊ जमा आ संधि होने पर बनेगा वा। फिर है वधु जमा आगमन, वध्वागमन। वधु जमा आदर, वध्वादर। ऊ जमा ई मिलने पर संधि होगी और जिससे बनेगा वी, क्योंकि ऊ के स्थान पर व बन जाएगा और ई जो स्वर यहाँ प्रयुक्त हुआ है बाद वाला, उसके लिए मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। अनु जमा इत, अन्वित। अनु जमा इति, अन्विति। फिर इसी प्रकार ऊ जमा ई प्रयोग करने पर वी का प्रयोग करेंगे, संधि होगी। अनु जमा ईक्ष्ण, अन्वीक्षण। अनु जमा ईक्षक, अन्वीक्षक। ऊ जमा ए बन रहा है वे। अनु जमा एषण, अन्वेषण। अनु जमा एषक, अन्वेषक। फिर है री। री का प्रयोग हमने बताया था कि री के साथ कोई अन्य स्वर आए तो वो र में परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ भी वही नियम रहेगा कि र का प्रयोग तो हो गया, साथ ही जिस दूसरे शब्द में जिस स्वर का प्रयोग हुआ है उसकी मात्रा का प्रयोग भी साथ ही होगा। जैसे मातृ जमा आज्ञा, यहाँ देखिए मातृ शब्द में त में री का प्रयोग हुआ है और इसके साथ जब हमने आ जोड़ा, यानी कि री के बाद री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर का प्रयोग किया तो री के स्थान पर बन जाएगा र और जो स्वर प्रयुक्त हुआ है
उसकी मात्रा का चिन्ह हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे मातृ जमा आज्ञा बन गया मात्राज्ञा। आप देखेंगे कि हमने यहाँ त्र का प्रयोग किया है, और त्र का प्रयोग आप पहले संयुक्त व्यंजन में पढ़ चुके हैं कि त्र क्या है, त जमा र, त जमा र है। इस प्रकार त का प्रयोग तो हुआ है, परंतु यहाँ पर जो री है उसके स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, र का, और शब्द बन गया मात्राज्ञा। आज्ञा का हमने यहाँ से आ इसका चिन्ह लिया है, मात्राज्ञा। फिर है अगला शब्द पितृ जमा इच्छा। अब यहाँ पर भी देखिए पितृ में त में री का प्रयोग हुआ है, उस री के स्थान पर हमने र का प्रयोग किया त के साथ, तो यहाँ पर बन गया त्र। और इच्छा का ई यहाँ से हम स्वर यदि लेंगे तो साथ में संधि करने पर ई का प्रयोग मात्रा के रूप में, चिन्ह के रूप में हम यहाँ करेंगे, तो शब्द बन जाएगा पितृच्छा। अन्य उदाहरण देखते हैं। री जमा अ र, पितृ जमा अनुमति पितृनुमति, मातृ जमा अनुमति मातृनुमति। री जमा आ जोड़ने पर बन रहा है रा, संधि हो रही है। पितृ जमा आदेश पित्रादेश, पितृ जमा आलय पित्रालय, मातृ जमा आदेश मात्रादेश, मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, भ्रातृ जमा आज्ञा भ्राताज्ञा, मातृ जमा आनंद मात्रानंद। री में ऊ जोड़ने पर बन रहा है रू। देखिए इसमें ऊ का प्रयोग है, मात्रा ध्यान से देखिए, जिस ऊ का प्रयोग हुआ है उसी ऊ की मात्रा का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। पितृ जमा उपदेश पितृपदेश, मातृ जमा इच्छा मातृच्छा, पितृ जमा इच्छा पितृच्छा। इस प्रकार से आपने जाना यण संधि किस प्रकार से निर्मित होगी, कैसे हम उसका मेल करेंगे। यण संधि की पहचान क्या है? यण संधि की पहचान के लिए आपको याद रखना है कि ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर है तो ई के स्थान पर य, ऊ के बाद कोई अन्य स्वर है तो ऊ के स्थान पर व, री के बाद कोई अन्य स्वर है तो र बन जाएगा। साथ ही इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस स्वर का यहाँ प्रयोग किया गया है, जिस स्वर का प्रयोग किया है उसकी मात्रा यहाँ पर साथ में आएगी, उसका चिन्ह, मात्रा या चिन्ह आप साथ में अवश्य लगाएंगे। तो ये है यण संधि। इसकी पहचान के लिए आप याद रखेंगे य व र, इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, संधि होने पर परिवर्तन आएगा य व र, य व र का परिवर्तन करेंगे आप, साथ ही मात्रा या चिन्ह जो प्रयुक्त होगा वो लगाएंगे। हम देखते हैं स्वर संधि का पांचवा भेद जो कि है अयादि संधि। ए या ए के बाद ए वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है, ए या ए के बाद ए वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ए का अय तथा ए का आय हो जाता है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब किस प्रकार से ए के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो वो अय में परिवर्तन हो जाएगा, और ए के बाद अन्य स्वर आ रहा है तो आय में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ने जमा अन तो शब्द बन जाएगा नयन, और न जमा अक बन रहा है नायक। इस प्रकार ए होने पर, ए के साथ अन्य स्वर होने पर अय, और ए के साथ
अन्य स्वर होने पर आय के रूप में परिवर्तन हो रहा है। जैसे न जमा अक बन गया नायक, आय यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है और यहाँ अय प्रयुक्त हुआ है। ने जमा अन नयन, ये परिवर्तन आया है। तो ऐसी स्थिति में अयादी संधि होती है। और इसमें है यदि ओ या औ के बाद ओ वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ रहा है। अब ओ या औ के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो ओ अव में और औ आव में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पो जमा अन पवन, नौ जमा इक नाविक। तो यहाँ ओ के बाद अ स्वर आया है, अन्य स्वर प्रयुक्त हो रहा है, ओ का प्रयोग नहीं किया, कोई अन्य स्वर आया है, तो शब्द बन गया पवन। अव प्रयुक्त हो गया, यहाँ अव जुड़ गया है और इसलिए पवन शब्द हुआ। अगला है नौ जमा इक, औ के बाद ई का प्रयोग हुआ है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन होने पर शब्द आव बनेगा और यहाँ पर संधि होने पर नौ जमा इक के बीच में संधि हो रही है तो शब्द बन गया नाविक। अन्य उदाहरण देखते हैं। ए जमा अ अय, शे जमा अन शयन, ने जमा अन नयन, चे जमा अन चयन। इसी प्रकार गे जमा अन गायन, ने जमा अक नायक, गे जमा इका गायिका, ने जमा इका नायिका। हो जमा अन, ओ के साथ अ का प्रयोग अब बना रहा है। हो जमा अन हवन, पो जमा अन पवन, भो जमा अन भवन। अब ओ के साथ यदि ई का प्रयोग हो रहा है तो शब्द बन जाएगा अवि, जो कि जैसे हमने पहले किया था यण संधि में कि जिस स्वर का बाद में प्रयोग हुआ है उसी की मात्रा, उसी का चिन्ह भी प्रयुक्त हो रहा है। इसी प्रकार से अयादी संधि में भी है। ओ जमा इष्य भविष्य, पो जमा इत्र पवित्र। औ जमा ई जुड़ने पर बन रहा है आवी और शब्द है नौ जमा इक नाविक, औ जमा उ आवू बन रहा है तो भौ जमा उक भावुक। तो आपने देखा अयादी संधि में ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ रहा है, ए के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो वो अय में परिवर्तित हो रहा है। ए के बाद यदि अन्य स्वर है कोई तो अय में परिवर्तित हो रहा है और ए के बाद है तो आय में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार ओ के बाद कोई अन्य स्वर है तो वो अव में और औ के बाद कोई अन्य स्वर है तो वो आव में परिवर्तन हो रहा है। तो आप याद रखेंगे अयादी संधि क्या है? अय आय अव आय, अय आय अव और आव, अय आय अव और आव आवी। इस प्रकार से आवी आवू ऐसे शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होंगे। ऐसे परिवर्तन आप अयादी संधि में देखेंगे। इस प्रकार से अयादी संधि में परिवर्तन आएंगे। तो आपने देखा दीर्घ संधि क्या है? आ ई उ। जब आ ई अ आ ई उ ऊ सभी दीर्घ हो जाएं तो वो है दीर्घ संधि। गुण संधि में अ आ के बाद ई हो तो ए आ के बाद उ हो तो औ, और ए आ के बाद यदि री है तो अर हो जाता है। यह है गुण संधि। इसकी पहचान के लिए याद रखेंगे ए ओ अर। फिर है तीसरी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए आ के बाद ए है तो ए आ के बाद यदि ओ या औ है तो औ का प्रयोग होगा। तो यह है वृद्धि संधि जिसमें ए और ओ का प्रयोग होगा। यण संधि में ई के बाद यदि ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो य, उ के बाद उ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो व, री के बाद कोई अन्य स्वर है तो र में परिवर्तन हो जाएगा। इनके स्थान पर ये प्रयुक्त होंगे। साथ ही जिस अन्य स्वर का यहाँ प्रयोग हुआ है उसकी मात्रा का चिन्ह इनके साथ में प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार अयादी संधि में ए के बाद कोई अन्य स्वर है तो वो ए है तो अय बन जाएगा और ए है
तो आय बन जाएगा। ए के बाद कोई अन्य स्वर है तो अय या आय में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार ओ के बाद ओ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो वो ओ का अव में और औ का आव में परिवर्तन हो जाएगा। साथ ही कोई अन्य प्रयुक्त हुआ है, यहाँ जैसे ई का प्रयोग हुआ है या ऊ का प्रयोग हुआ है, तो उनके मात्रा चिन्ह साथ ही प्रयुक्त हुए हैं। जैसे ओ के साथ ई का प्रयोग होने पर अवि बन गया, पवित्र शब्द आया है यहाँ। फिर औ के साथ ई का प्रयोग होने पर आवि बन गया, नाविक। औ के साथ ऊ का प्रयोग होने पर भावुक। इस प्रकार से मात्रा का चिन्ह भी हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे यहाँ ऊ का चिन्ह लिया है, यहाँ ई का हमने चिन्ह लिया है, मात्रा लगाई है। इसी प्रकार यहाँ भी आई में गे जमाइका गायिका, तो गे ए के स्थान पर हमने य लिख दिया आई, और ई के लिए यहाँ पर ई का चिन्ह प्रयुक्त किया है। तो आपने देखा संधि के, स्वर संधि के 5 भेद कौन से हैं और उनमें क्या अंतर है, किस आधार पर आप याद रखेंगे उन्हें। आप स्वर संधि को दोहराने के लिए इस प्रकार की तालिका को अवश्य लिख लें और इसे बार बार दोहराएं, तो आपके स्वर संधि के प्रति जो शंकाएं होंगी वो दूर होंगी और आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि संधि के क्या नियम है और स्वर संधि में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं तथा 5 भेदों में क्या अंतर है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.